अथ प्राधानिकम रहस्यम। अब आगे माता रानी के रहस्यों को कहता हूँ, आप सभी लोग सुने और पूर्ण प्राप्त करें। ओम अष्टसी सप्तशती मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता यथोक्त फल प्राप्त्यर्थम जपे पाठे विनियोगः। ओम सप्तशती के इन तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद तथा महाकाली महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं। शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति के लिए जब एवं पाठ में इसका विनियोग होता है। राजोवाच भगवन् अवतारा में चंडिकायास्तयोदिता यतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हसि आराध्यं यन्मया देव्याः स्वरूपं येन च द्विज विधिना ब्रूहि सकलं यथावत् प्रणतस्य मे। राजा बोले कि भगवान, आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही। ब्रह्मन, अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृति का निरूपण कीजिए। द्विश्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस स्वरूप की और किस विधि से आराधना करनी है वो सब यथार्थ रूप से बताइए। ऋषिरुवाचम् इदं रहस्यं परमनाख्येयं प्रचक्षतिं भक्तोषीति न मे किंचित् वाच्यं नराधिपं सर्वस्याद्यां महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्म्या लक्ष्य स्वरूपा च प्राप्य कृतस्नं व्यवस्थिता। ऋषि कहते हैं कि राजन, यह रहस्य परम गोपनीय है, इसे किसी से कहने योग्य नहीं बतलाया गया है, किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमसे न कहने योग्य मेरे पास कुछ नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। मातुलिंगम गदा खेटम पानपत्रम च बिभ्रति नागम लिंगम च योनिम च बिभ्रति नृपमूर्धनिम तप्त कांचन वर्णाभां तप्त कांचन भूषणां शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास्तेजसां शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरीं बभार परमं रूपं तमसा केवलेनहि। ये हे राजन, वे अपनी चार भुजाओं से मातुलिंग बिजौरे का फल, गदा, खेट, ढाल एवं पान पात्र और मस्तक पर नागलिंग तथा योनि इन वस्तुओं को धारण करती हैं। तपाए हुए सुवर्ण के समान उनकी कांति है। तपाए हुए सुवर्ण से ही उनके भूषण हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देख कर केवल तमो गुण रूप उपाधि के द्वारा एक अनन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया है। सा भिन्नांजन संकासा दंष्टांकित वराननां विशाल लोचना नारी बभूव तनु मध्यमां खड्गपात्र शिराखेटैरलंकृत चतुर्भुजां कबंधहारं शिरसा बिभ्राणां हि शिरास्रजं स प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसीं प्रमदोत्तमां नाम कर्म च मे मातर देहि तुभ्यं नमो नमः। वो रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिससे शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था। नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उसकी चार भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी। वो वक्षस्थल पर कबंध धड़की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए थी। इस प्रकार प्रकट हुई श्रेष्ठ स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा कि माता जी, आपको नमस्कार है, मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। ताम प्रोवाच महालक्ष्मी तामसी प्रमदोत्तमा। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा कि ददामी तब नामानि यानि कर्माणि तानि ते। मैं तुम्हें नाम प्रदान करती है और तुम्हारे जो जो कर्म हैं उनको भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधादृशा, निद्रा, तृष्णा, चेगबीरा, कालरात्रि, दुरात्याम इमानि तब नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योधीते स्वश्नुते सुखम्।
महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा तृष्णा, निद्रा तृष्णा, एक वीरा, काल रात्रि तथा दुरत्याम, ये तुम्हारे नाम हैं जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो पाठ करता है वह सुख भोगता है। तामेत्युक्त्वा महालक्ष्मी स्वरूपम परम नपम सत्वाख्येनातिशुद्धेन गुणेनेन्दु प्रभं ददौ अक्षमालंकुशधरा पीणा पुस्तकधारिणी सा बभूवरा नारी न नामान्यस्यै सा ददौ। राजन, महाकाली से यूं कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्व गुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया। जो चंद्रमा के समान गौर वर्ण था वो श्रेष्ठ नारी अपने हाथ में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए। महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक्, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनुर्वेद गर्भा च धीश्वरी। अवथोवाच महालक्ष्मीर्महाकालीं सरस्वतीमिवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए। महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक्, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेद गर्भा और धीश्वरी, बुद्धि की स्वामिनी, ये तुम्हारे नाम होंगे। तदंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा कि तुम दोनों अपने अपने गुणों के योगी स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मी ससर्ज मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भ उदचिरो स्त्री पुंसौ कमलासनौ ब्रह्मन् विधे विचेति धारयित्या तं नरं श्रीपद्मे कमले लक्ष्मी इत्याह माता च ताम एम श्रियम स्त्रियम। उन दोनों से यूं कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों हिरण्यगर्भ, निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। तत्पश्चात माता लक्ष्मी ने पुरुष को ब्रह्मन, विधि, विरंची तथा धाता इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। महाकाली, भारती च मिथुने से तासायतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बताता हूँ। नीलकंठम रक्तबाहुं श्वेतांगम चंद्रशेखरम जनयामास पुरुषम महाकाली सीताम स्त्रियं सा रुद्रा शंकरास्थाणुन कपर्दी चाद्रलोचना त्रयी विद्या कामधेनु सा स्त्री भाषाक्षरासुरां सरस्वतीं स्त्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं नपं जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते। महाकाली ने कंठ में नीलम चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गौरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वो पुरुष रुद्र शंकर स्थाणु कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री के त्रयी विद्या कामधेनु भाषाक्षराय और सुराय नाम हुए। राजन, सरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि विष्णु, कृष्णो, ऋषिकेशो, वासुदेवो, जनार्दन, उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा, शिवा। उनमें पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा इन तीनों नामों से प्रसिद्ध हुई। एवं युक्तया सद्या पुरुषत्वं प्रपेदिरे चक्षुष्मन्तोन पश्यन्ति नेतिरे तद विदो जना। ब्रह्मणे प्रददौ पत्नी महालक्ष्मी नृपत्रयीं रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियम्। सूर्या सा संभूय विरिंचोंड मजी जनत विभेद भगवान रुद्र तद्गौर्या स वीरवान अंड मध्य प्रधानादि कार्य जातम भून्नप महाभूतात्मकं सर्वं जगत स्थावर जंगमं पुपोष पालयामास तल्लक्ष्म्या सा केशवं संजार जगत सर्वं स गौर्या परमेश्वरम। इस प्रकार तीनों युवतियां ही तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुई। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं कि दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते। राजन, महालक्ष्मी
त्रयी विद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया। रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परंपरा कृमि भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। राजन, इस ब्रह्मांड में प्रधान महातत्व आदि कार्य समूह पंच महाभूतात्मक समस्त स्थावर जंगम रूप जगत की सृष्टि हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर ने उस संपूर्ण जगत का संहार किया। महालक्ष्मी महाराज सर्वसत्वमयीश्वरी निराकाराज साकारा शैव नानाभिधान व्रतम नामांतरे निरूपेशा नाम नान्येन केन चितवम्। महाराज, महालक्ष्मी सर्व सत्वमयी तथा सर्व सत्वों की अधीश्वरी है। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती हैं। गुणवाचक सत्य ज्ञान चित्त महामाया आदि नामांतरों से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से ही अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण मात्र से उनका वर्णन नहीं हो सकता। यदि प्राधानिकं रहस्यं संपूर्णम्। ओम बोलो आदिशक्ति जगत माता जगत जननी महामाया महाकाली की जय हो।